नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चमोली में ग्लेशियर टूटने से तबाही। तपोवन टनल में फंसे 15 से 20 लोग टनल में फंसे हुए हैं और लोगों को निकालने में जुटी हुई है टीमें। तो राहत बचाव का कार्य जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 15 से 20 लोग बताए जा रहे हैं जो कि टनल में फंसे हुए हैं। तो तपोवन टनल जहां पर ये लोग फंसे हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि इन फंसे हुए लोगों को निकाला जा सके। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया की टीवी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं ये टनल जहां से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। इस टनल में लोग फंसे हुए हैं, लगभग 15 से 20 लोग बताए जा रहे हैं जो कि इस टनल में फंसे हुए हैं। तपोवन टनल जहां पर ये लोग फंसे हुए हैं, हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लगातार कोशिश की जा रही है कि इन तमाम लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जा सके। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वो लोग जिनको निकालने की कोशिश की करते हुए आप साफ देख सकते हैं ये लोग। हालांकि राहत बचाव कार्य के लिए कई टीमें जुटी हुई हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इसके साथ ही आईटीबीपी, स्थानीय प्रशासन, ये तमाम वो टीमें हैं जो कि राहत बचाव के कार्य में जुटी हुई है। 3 हेलीकॉप्टर हैं नौसेना के जो कि राहत बचाव के कार्य के लिए लगे हुए हैं। 2 डॉक्टरों की टीमें हैं। सुबोध उनियाल कृषि मंत्री इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है सुबोध जी। जी बोलिए। सुबोध जी, उत्तराखंड में जो फिलहाल ये त्रासदी आई है, एक तो ये 2013 में जो त्रासदी आई उसकी याद दिला देती है। फिलहाल ये कहा जा रहा है इस त्रासदी को लेकर कि अभी जो खतरा है वो टल चुका है और ये अब श्रीनगर से नीचे नहीं आएगा। देखिए, मैंने सुबह ही कहा था कि जिस तरह से कुछ लोग इसको जानबूझ के बढ़ा चढ़ा कर कह रहे थे, ये बहुत छोटा डैम है 24 मेगावाट का, और इसकी तुलना केदारनाथ से करना बिल्कुल गलत था। क्योंकि केदारनाथ में तो आपका एक बहुत बड़ी लेक बस कर गई थी और उससे तबाही बचाती थी। इसमें ग्लेशियर टूट के 24 मेगावाट के डैम की एक दीवार तोड़ चुका। उसके बाद जब पानी का बहाव शुरू हुआ, क्योंकि 24 किलोवाट अगर 24 मेगावाट का अगर हमारा जनरेशन हो रहा है, तो मैंने सुबह भी कहा था कि बहुत छोटा बांध है और इसमें बहुत ज्यादा पानी को रोकने की वो नहीं होती है। ऐसी स्थिति में लेकिन हमने सरकार पूरी तरह अलर्ट थी। पूरे 5 जनपदों में अलर्ट घोषित किया गया। एसडीआरएफ की टीम तत्काल पहुंच गई थी। आरपी और एनडीआरएफ को बुला दिया गया था और तत्काल नदी के गंगा जी के किनारे के जो गांव या कस्बे या जो लोग रह रहे थे उनको तुरंत वहां से हटाने के लिए उनको अलर्ट कर दिया गया था। लेकिन धीरे हमको मैंने तब भी कहा था कि परमात्मा की कृपा होगी और ऐसा कुछ नहीं होगा। और आज धीरे धीरे आप देख रहे हैं रुद्रपाग तक जो है स्थिति सामान्य होती गई है। तो अब उसके नीचे के इलाके में बहुत ज्यादा खतरे की संभावना नहीं है। ठीक है सुबोध जी, जिस तरीके से आपने कहा कि इसकी तुलना केदारनाथ से करना गलत होगा, लेकिन शुरुआती तौर पे क्योंकि प्राकृतिक आपदा है तो ये कहना मुश्किल है कि ये आगे थम जाएगा या फिर और भी ज्यादा प्रकोपित रूप अपना दिखा देगा। ऐसे नहीं, बिल्कुल आपने कहा कि मैंने सुबह भी आपके ही चैनल के माध्यम से कहा था कि मैनमेड नहीं है, ये प्रकृति की ग्लेशियर अचानक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं एक टेक्निकल उस पर जाना पड़ेगा कि क्योंकि बांध का बहुत बड़ा कैपेसिटी नहीं थी। बांध 24 मेगावाट का उसको जनरेशन करना था, तो क्योंकि जितना आपका बंदा होगा उसी के हिसाब से आपका जनरेशन होती है पावर। तो ये 24 मेगावाट क्योंकि छोटा एक डैम था, इसलिए मैंने अपने तकनीक ज्ञान के कारण सुबह कहा था कि छोटा बांध होने के कारण मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। और अंततः प्रभु की कृपा भी वही हुआ जो हम लोगों की सोच थी। बिल्कुल। सुबोध जी, एक प्रोजेक्ट है ऋषिगंगा प्रोजेक्ट जो कि इस तबाही में कहीं ना कहीं तबाह हो गया है और क्योंकि एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में और बहुत बड़ी मात्रा में उससे ऊर्जा उत्पन्न की जाती, बिजली उत्पन्न की जाती, कितना नुकसान हुआ है, क्या कहा जा रहा है इस चीज को लेकर? क्योंकि लगातार यही बातें सामने आ रही हैं कि काफी नुकसान हुआ है। क्या प्रोजेक्ट दोबारा शुरू हो सकता है? देखिए, मेरा आपसे कहना है कि प्रोजेक्ट को वहां पर, क्योंकि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगी, तो जब तक स्थिति एकदम सामान्य वहां पर न हो जाए जहां पर ये बंदा टूटा है, वहां उसको तकनीकी दृष्टि से उसका परीक्षण करने के बाद इस पर कहा जा सकता है कि क्या संभावना है, दोबारा बंदबंदी की संभावना है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ उसको आगे बढ़ा जाएगा। यानी कि सुबोध जी, अभी स्थिति साफ नहीं है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। नहीं, देखिए जिस स्पॉट पे ये ग्लेशियर ने बांध को तोड़ने का काम किया,
क्योंकि देखिए प्रथम दृष्टिया ये था कि हम लोगों के बहने की संभावना थी उनको मालूम करने के लिए तो कैसे रेस्क्यू किया जा सके। बाकी गंगा जी के तट पर जितना, क्योंकि अगर बहुत बड़ा जलजला होता तो कहीं उत्तर प्रदेश तक भी संभावना हो सकती थी। तो हर राज्य अपनी उन जो संभावित संभावनाएं थी उसको देखते हुए अलर्ट जारी करके लोगों के जीवन को बचाने को प्राथमिकता देते हुए काम कर रहा था। अब जिस तरह से पानी सामान्य हुआ है उससे अब ये इस बारे में इसकी तकनीकी दृष्टि से परीक्षण करना पड़ेगा कि क्या कारण रहे, क्या भविष्य में भी अगर ग्लेशियर आ सकता है नहीं आ सकता है। तो मैंने आपका इसमें ये टेक्नोलॉजिकल जो एग्जामिनेशन होगा उसके बारे में बहुत जल्दी कहना, अभी कोई निर्णय लेना बहुत जल्दी हो। सुबोध जी, फिर ये जो आंकड़ा है जो बताया जा रहा है फिलहाल कि 150 लोगों की लगभग जाने गई हैं, ये और भी बढ़ सकता है? जी देखिए, मैंने कहा ना फैक्ट्री में कितने लोग काम कर रहे थे, उस समय कितने लोग उस डैम में थे, इस पर इसकी संख्या का आकलन होने के बाद निश्चित रूप से ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर कितने लोगों के गायब होने की सूचना है, कितने लोग कोई हो सकता है कोई छुट्टी में रहा हो, कोई उसका रेजिडेंस कहीं बाहर हो। तो इसलिए पूरा आकलन होने के बाद स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाएगी। यानी कि सुबोध जी, क्योंकि श्रीनगर तक फिलहाल स्थिति शांत दिखाई दे रही है, तो उससे जो निचले इलाके के लोग हैं वहां के लोगों को फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है। जी फिलहाल लगता तो बिल्कुल यही है कि स्थिति सामान्य है और मैं समझता हूँ किसी प्रकार के किसी खतरे की भविष्य में संभावना नहीं दिख रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो चमोली हादसे पर सीएम योगी का बयान, उत्तराखंड की हर संभव मदद करेगी यूपी सरकार। भीषण त्रासदी में पीड़ित परिवारों के साथ संवेदनाएं हैं। गंगा में बाढ़ का खतरा संभावित है। यूपी में गंगा का बहाव सर्वाधिक है। हमने पूरी तरह सतर्कता बरती हुई है। जल शक्ति विभाग नजर रखे हुए है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये तमाम बातें कही। उत्तराखंड में अलकनंदा की सहायक नदी में आज सुबह एक ग्लेशियर के टूटने से जो एक भीषण त्रासदी वहां पर घटित हुई है, इस भीषण त्रासदी के प्रति उत्तराखंड के उन पीड़ित परिवारों के प्रति और नागरिकों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। हम भी तो कर रहे हैं यार। क्योंकि अलकनंदा गंगा जी की सहायक नदी है और इसलिए ये बाढ़ का खतरा गंगा नदी में भी संभावित है। यद्यपि उत्तराखंड सरकार सक्रिय होकर के वहां पर कार्य कर रही है, वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी इस पर नज़र रखते हुए स्वयं घटनास्थल की ओर रवाना हुए हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने भी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस पूरे घटनाक्रम के प्रति एनडीआरएफ को और अन्य संस्थाओं को पहले से अलर्ट करके बचाव और राहत कार्यों को तेज करने के बारे में वहां पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा जी का बहाव स्थल सर्वाधिक है। लगभग 1000 किलोमीटर गंगा जी उत्तर प्रदेश की भूमि से होकर के गुजरती है। हम लोगों ने पूरी तरह सतर्कता बरती है। घटना के तुरंत बाद हमें जानकारी मिल गई थी और हम लोगों ने अपने यहाँ जल शक्ति विभाग को पहले से अलर्ट कर दिया है। गृह विभाग एक एक गतिविधि पर नज़र रख रहा है। उत्तराखंड में स्थिति इस समय जल स्तर अलकनंदा का सामान्य की ओर तेजी के साथ बढ़ रहा है और हमारा अनुमान है कि ये जल नीचे आने में इसको समय लगेगा। हरिद्वार के बाद नरोरा और फिर बिजनौर, ये जो बैराज आएंगे यहाँ पर हम इस पूरे जल को एब्जॉर्ब कर लेंगे। कहीं कोई ऐसी समस्या नीचे नहीं आने वाली, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सभी 25 जनपद जो
प्रदेश के अंदर जहां से गंगा जी होके गुजरती है, उन सभी जनपदों में पहले से सतर्कता बरतते हुए वहां पे अलर्ट जारी किया है। हमारा यहाँ प्रदेश का गृह विभाग, राजस्व विभाग, आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए हमारा SDRF, ये सभी इसके प्रति पूरी तरह सतर्कता बरतते हुए यहाँ पर वो पूरी निगाह रखे हुए हैं। उत्तराखंड सरकार रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ अमीनी गांव पहुंचे सीएम योगी आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के सेवापुरी में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के सेवापुरी में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। चमोली में ग्लेशियर टूटने से तबाही, रेस्क्यू में अब तक 10 शव बरामद कर लिए गए हैं। तो फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। तपोवन में 16 लोगों को बचाया गया है। 150 के करीब लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। तो डीजीपी अशोक कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, फिलहाल की स्थिति में अगर देखें तो तपोवन की अगर बात करें तो 16 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो कि बचे हुए हैं, अंदर फंसे हुए हैं। लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा कोशिश करेंगे जुड़ने की। तो बता दें आपको, चमोली में ग्लेशियर टूटने से तबाही, रेस्क्यू में अब तक 10 शव बरामद कर लिए गए हैं। फंसे लोगों को का रेस्क्यू किया जा रहा है और तपोवन में 16 लोगों को बचाया जा चुका है। 150 के करीब लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। देवप्रयाग और निचले इलाकों में फिलहाल खतरा नहीं है। डीजीपी ने कहा श्रीनगर में जीबीके डैम को भी खाली करा दिया गया है। आपको बता दें कि तपोवन में जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि 16 लोगों को निकाला जा चुका है, लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि लगभग 10 लोग ऐसे हैं, 9 से 10 लोग ऐसे हैं जो अंदर फंसे हुए हैं। मलबा भरा हुआ है तपोवन सुरंग में और लगातार कोशिश की जा रही है कि उस मलबे को खाली कराया जा सके, निकाला जा सके बाहर, और जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। तो राहत बचाव कार्य, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। टीम की तरफ से तमाम टीमें लगी हुई हैं। स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान, तमाम लोग जुटे हुए हैं कि लोगों को सकुशल बचाया जा सके। हालांकि 16 लोगों को बचाया जा भी चुका है, लेकिन अभी भी कई लोग अंदर फंसे हुए हैं। लेकिन क्योंकि तपोवन जो सुरंग है वहां पर मलबा भरा हुआ है, पानी भरा हुआ था, उस पानी और मलबे की जो स्थिति वहां पर बनी हुई है उसे लगातार खाली किया जा रहा है सुरंग को, जिससे कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको सकुशल बाहर निकाला जा सके। हालांकि इस पूरी त्रासदी की अगर बात करें तो लगभग ये आंकड़ा सामने आया है कि 150 के करीब लोगों की जान इस आपको कह सकते त्रासदी में चली गई है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। और देवप्रयाग और जो निचले इलाकों में फिलहाल कहा जा रहा है कि खतरा नहीं है, यानी कि खतरा टल चुका है। श्रीनगर तक जो स्थिति है वहां तक बहुत ज्यादा खराब रही, लेकिन उसके बाद जो निचले इलाकों में जब जाते हैं तो अब स्थिति कंट्रोल में है। डीजीपी ने भी ये बात कही, देवप्रयाग और जो निचले इलाके हैं वहां पर अब खतरा नहीं है। थोड़ी देर पहले हमारे साथ कृषि मंत्री सुबोध उनियाल भी जुड़े थे, उन्होंने भी ये बात कही कि श्रीनगर के बाद जो स्थिति है वो नियंत्रण में है, अब खतरे की कोई बात नहीं है। लेकिन जहां जहां पर इसका नुकसान हुआ है वहां कोशिश की जा रही है कि स्थिति को संभाला जा सके। तो श्रीनगर में जीबीके डैम को भी खाली करा लिया गया है। तो उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही मची। रेनी गांव के पास ये ग्लेशियर टूटा और इस आपदा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था। और इसके साथ ही उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपील भी की थी कि घबराने की कोई बात नहीं है। हालांकि पूरी कोशिश की जा रही है कि स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए तमाम कदम उठाए जाए। खुद भी पहुंचे थे जोशीमठ यानी कि घटना स्थल पर, और साथ ही अब जो जानकारी सामने आ रही है उसमें तपोवन में जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। 16 लोगों को अभी तक निकाला जा चुका है, लेकिन अभी भी और भी लोग हैं जो कि फंसे हुए हैं। तो
स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने अपने संबोधन में ये बात कही। फिलहाल हम आपको ये 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिनके जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि आखिर किस तरीके से स्थिति उत्तराखंड में बनी हुई। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये वही तस्वीर है जब ये ग्लेशियर एकदम फटा और उसके बाद कितनी भयावह वो स्थिति रही। दूसरी तस्वीर जैसे जैसे ये जो इलाके रास्ते में आते गए, यानी कि जैसे ही ग्लेशियर फटा, जो नदी का स्तर बढ़ा, उससे जो आसपास के आबादी वाले इलाके थे उनको कितना नुकसान हुआ, वो किस तरह से उसकी जद में आ गए। तीसरी तस्वीर वो तमाम घर, वो तमाम लोग जो कि इसमें बह गए। चौथी तस्वीर इससे जो प्रभावित क्षेत्र हैं धीरे धीरे करके वो दिखाया जा रहा है उस तस्वीर में। पांचवी जो तस्वीर है, जो बचाव दल काम कर रहे हैं, जो टीमें लगी हुई हैं लोगों को बचाने के लिए, ये वो तस्वीर है। जो छठी तस्वीर है ये उस डैम की तस्वीर है जिसमें काम कर रहे मजदूर जो कि मौत के हवाले हो गए या जिनकी जिंदगी इस त्रासदी में खत्म हो गई। सातवीं तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये तस्वीर जिसके जरिए आपको समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं कि किस तरह की स्थिति उत्तराखंड में, हालांकि लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जो राहत बचाव का कार्य है वो लगातार किया जा रहा है। जो 8वीं तस्वीर है वो आप देख सकते हैं, इसमें नौसेना के जो 3 हेलीकॉप्टर हैं वो भी लोगों को सेफ निकालने के लिए, बचाने के लिए यूज हो रहे हैं, उपयोग में लाए जा रहे हैं। तमाम प्रशासन की जो टीमें हैं वो तैयार हैं। इवन दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली से भी टीमें पहुंची हैं एनडीआरएफ की, और इस वक्त प्रशासन की जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान, स्थानीय प्रशासन, ये तमाम वो टीमें हैं जो कि लोगों को बचाने में जुटी हुई हैं और लगातार राहत बचाव का काम, रेस्क्यू का काम चल रहा है। अब तक बताया जा रहा है कि लगभग 150 लोग हैं जिनकी मौत हो गई है, 10 शव बरामद कर लिए गए हैं। तो चमोली में ग्लेशियर फटने से भीषण तबाही मची हुई है। कुछ देर पहले उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत से हमारे सहयोगी ने हालात पूछा, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जो तस्वीर दिखाई दी है ये तस्वीर बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं 2013 के केदारनाथ त्रासदी की भी याद दिला देती है। जी, ये बहुत दुखद त्रासदी है और 2013 की त्रासदी बहुत व्यापक थी और बहुत बड़ी थी और बड़ी गहरी थी, लेकिन ये भी एक त्रासदी है जो एक सीमित क्षेत्र में आई लेकिन तबाही फैलाई। तपोवन क्षेत्र में काम करने वाले अभी तक जो जानकारी है 150 से ज्यादा लोग पानी में बहने की आशंका है। बहुत सारे लोग अभी फंसे पड़े हैं, कुछ टनल में फंसे पड़े हैं। ये ग्लेशियर के बहने की वजह से, ग्लेशियर के स्लाइड करने की वजह से ये सब पैदा हुआ। वो पानी की झील जो बनी हुई थी उसमें आया, जिससे टनल्स के लिए पानी जाता था, लेकिन वो उसको तोड़ करके सबने पानी को लेकर के निकल गए बाहर, और उसके साथ झाड़ झंकार, पेड़ इत्यादि, पत्थर सब बह रहे थे। तो उसने जहां जहां जो भी लपेट में आया सब साफ कर दिया, लेकिन नीचे हेलोंग क्षेत्र में कम नुकसान हुआ। तो उससे मुझे लगता है कि जो इसका नुकसान पहुंचाने का वो था वो अब थोड़ा कम हो रहा है और पानी का प्रभाव भी जिलासू और उससे नीचे के एरिया से जो जानकारी आई है वो कम हो गया। अच्छा हरीश जी, क्योंकि आपकी सरकार ने 2013 के केदारनाथ त्रासदी को पूरी तरह से डील किया था, क्या वजह रही कि अब तमाम जब एवलॉन्चेस आए, क्योंकि केदारनाथ त्रासदी से बहुत कुछ सीखा उत्तराखंड की सरकार ने, तमाम डिपार्टमेंट्स ने, और बहुत सी ऐसी तैयारी की गई कि आने वाले समय में ऐसी त्रासदियां ना आए। लेकिन हालांकि ये समय नहीं है इस पर चर्चा के लिए, लेकिन बावजूद इसके कि जब ऊपर से ग्लेशियर टूटा, उसके बाद बांध टूटा और नीचे तक आया, क्या अभी भी उत्तराखंड के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इन त्रासदियों से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं है? देखिए, एक बात तो आप मान के चलिए कि ये बहुत संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्र है। बिल्कुल। और इनमें थोड़ा सा भी परिवर्तन, थोड़ी सी भी स्थितियों में बदलाव आता है तो वो एक बड़ा खतरा पैदा कर देता है। बिल्कुल। जैसे सामान्यतः इस समय ग्लेशियर के प्रभाव होने का कोई कारण नहीं था। ग्लेशियर पौधा मई जून के अंदर पिघलना शुरू होते हैं, लेकिन इस समय उस ग्लेशियर, उस पानी वर्षा हुआ और ग्लेशियर जो है टूटा और आगे को चल पड़ा, तो इससे नुकसान हो गया। तो ये हम जो ही काम कर सकते
एक तो यह है कि इन क्षेत्रों के अंदर की जो प्राकृतिक संवेदनशीलता है जी हम उसको ध्यान में रख करके ही कदम उठाएं और उसको ध्यान में रख करके ही सब तरीके की व्यवस्थाएं सुरक्षा आदि की बना करके रखें। और दूसरा जो है आकर जो डिजास्टर जो चीजें हैं जी ताकि उसका इफेक्ट मिनिमाइज किया जा सके या कंट्रोल किया जा सके, उसके लिए में हमारे परमानेंट वो होनी चाहिए, फोर्स होनी चाहिए। वो हमने अपने कार्यकाल में ही ऐसी बटालियन स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स करके बनाई थी, 5-6 बटालियन उसकी खड़ी की थी जो नेशनल एनडीआरएफ की तर्ज पर बनी हुई है। वो फौरन जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में संलग्न हो जाती हैं और उसको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। एक बार फिर देवभूमि उत्तराखंड में कुदरत का कहर देखने को मिला। चमोली जिले में ग्लेशियर के टूटने से भारी तबाही का मंजर देखने को मिला, जिसने फिर से साल 2013 में आई केदारनाथ त्रासदी की याद को ताजा कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के चमोली में टूटे ग्लेशियर की। इन तस्वीरों को देखिए जहां ग्लेशियर के टूटने से चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। इस आपदा में तकरीबन 100 से 150 लोग अपनी जान अब तक गंवा चुके हैं, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। उत्तराखंड के चमोली की ये तस्वीरें साल 2013 में केदारनाथ त्रासदी की याद दिला रही हैं। हम केदारनाथ त्रासदी की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि चमोली के रेणी गांव में भी कुछ उसी तरह का मंजर देखने को मिला, जो कि साल 2013 में जून में हुई उत्तराखंड के केदारनाथ त्रासदी की याद दिला रहा है। केदारनाथ त्रासदी का नतीजा जो हुआ उसे उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश अब तक भुला नहीं पाया है। इस आपदा में तकरीबन 10,000 लोगों की जान गई थी। केदारनाथ त्रासदी से 40,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके में तबाही ही तबाही थी और उसी तबाही में हजारों लोगों की जान गई थी। साथ ही कई सैकड़ों लोग लापता भी हो गए थे, जिनका अब तक कुछ भी पता नहीं चला है। आज पूरे 7 साल और 7 महीने बाद फिर से वैसा ही मंजर देवभूमि उत्तराखंड को देखने को मिल रहा है। इस बार भी देवभूमि को ही कुदरत ने अपने निशाने पर लिया है। चमोली जिले के जोशी मठ में ग्लेशियर टूटने से आसपास के गांवों में भी पानी फैलने की आशंका है और इसी कारण आसपास के गांवों से लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं माना यह भी जा रहा है कि इससे ऋषि गंगा प्रोजेक्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इस आपदा के बाद लोगों पर क्या गुजर रही होगी उसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है। जिन लोगों ने अपने घरों और अपनों को खोया है, उनका दर्द बताने के लिए ये तस्वीरें ही काफी हैं। वहीं जहां एक तरफ इस आपदा के बाद प्रशासन बचाव कार्यों में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य और केंद्र सरकार भी इस आपदा पर अपनी पैनी नजरें बनाए हुए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।